हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आदित्य सारस्वत फिर से आपका स्वागत करता हूं ओ एकेडमी पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिशा एवं दूरी। और ये पुलिस और जीडी के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक है। लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और 1 से 2 प्रश्न आपके पुलिस में और जीडी में भी आ सकता है। इसमें से प्रश्न तो आना ही आना है, हर एग्जाम में इसमें से प्रश्न बनता है और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसको बड़े प्यार से समझेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला ये कि इसमें मैं डायरेक्शन अगर बताऊं आपको, तो कभी भी आप एग्जाम में अपने घर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन मत बनाना। जब भी हम डायरेक्शन बनाते हैं बेटा, तो हमारा जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड पे हमारे ईस्ट डायरेक्शन होती है। हमारा जो राइट हैंड होगा उसे ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं बेटा। जो हमारा लेफ्ट होगा वो हमारा वेस्ट होगा, और जो ऊपर की तरफ है इसको नॉर्थ बोलते हैं, और इसका विपरीत जो होगा बेटा वो साउथ होगा। इसका विपरीत होगा साउथ। तो जब भी हम पेपर में डायरेक्शन बनाते हैं तो बेटा जो हमारा राइट हैंड होता है उसको हम ईस्ट बोलते हैं, लेफ्ट को वेस्ट बेटा, ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ और नीचे होता है हमारा साउथ। ये हमारी डायरेक्शन है। अगर हिंदी में लिखें तो बेटा ये दिशा पूर्व होगी, ये हमारी पश्चिम होती है, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो बेटा पूर्व की विपरीत दिशा होती है पश्चिम, उत्तर की विपरीत दिशा होगी दक्षिण। यहाँ पर आपको ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब क्या है बेटा, इसको समझें। तो ये वो दिशा है जो उत्तर और पूर्व दोनों के बीच की है। जो दिशा बेटा उत्तर और पूर्व के बीच की होती है उस दिशा को क्या कहेंगे। जैसे मैंने बेटा राइट हैंड को, इस दिशा को तो पूर्व नाम दे दिया, ये उत्तर है बेटा, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो ये दिशा कौन सी है, ये जो दिशा रह गई है बेटा, इनको हम क्या नाम देते हैं। इसको अगर समझें तो ये वो दिशाएं बेटा जो दो दिशाओं के बीच में आती हैं। जो दो दिशाओं के बीच में आती हैं उनको हम उन दोनों दिशाओं के नाम से बोलते हैं बेटा। जैसे ये वाली जो दिशा है ये उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में है, तो मैं इसको उत्तर पूर्व नाम दूंगा। जो दोनों के बीच में बेटा, तो उन दोनों दिशाओं का नाम उसको दे दिया जाता है। ये जो दिशा है बेटा, ये आपकी दिशा पश्चिम और उत्तर के बीच में आती है, तो इसको बेटा मैं बोलता हूँ उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इंग्लिश में बोलें तो बेटा नॉर्थ वेस्ट, और ये थी हमारी नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा बताएं कौन सी होगी, जो दक्षिण और पूर्व के बीच में है। जो दिशा दक्षिण और पूर्व के बीच में होती है उसको क्या बोलेंगे बेटा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसको पूर्व दक्षिण बोलो या दक्षिण पूर्व बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप पूर्व उत्तर बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। अगला बेटा आपका साउथ और वेस्ट है ना। तो ये जो इनके बीच का हिस्सा है बेटा, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। या आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो आप समझ चुके होंगे बेटा, जो दिशाएं इनके बीच में आती हैं उनको इन दोनों के नाम के साथ बोला जाता है। जैसे ये पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा है, ये जो है बेटा पूर्व और दक्षिण के बीच की है, तो इसको दक्षिण पूर्व के नाम से जानते हैं। इतना सबके समझ आ गया होगा बेटा। इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ईस्ट है बेटा, ये साउथ है। जो ईस्ट और साउथ के बीच में होगा उसे साउथ ईस्ट कहते हैं। जो ईस्ट और साउथ के बीच में होगा बेटा साउथ ईस्ट। जो साउथ और वेस्ट के बीच में होगा साउथ वेस्ट हो जाएगा। जो बेटा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट होगा। जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में होगा उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे समझ आया होगा। चलिए इसमें कुछ और चीज़ जानते हैं। बेटा राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट समझते हैं। राइट और लेफ्ट का, राइट और लेफ्ट को बेटा समझने के लिए आप मेरी तरफ देखें जरा। जैसे बेटा ये दिशा आप जानते हैं, अभी मैंने बताई थी, ये हमारी नॉर्थ होती है यानी उत्तर होती है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ बेटा, ऊपर की तरफ। और जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो ये इधर है ना बेटा, ये इस वाली साइड, ये मेरा क्या है, राइट हैंड है। आपको दिख रहा होगा इधर, ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड होगा। और जब बेटा उत्तर की तरफ जा रहा हूँ तो ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। मैं अभी उत्तर की तरफ जा रहा था, राइट हैंड मेरा ये रहा बेटा, और लेफ्ट हैंड इस साइड में है। और अगर बेटा मैं दक्षिण की तरफ आऊँगा यानी नीचे की तरफ, तो जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ इस तरीके से, तो बेटा ये मेरा राइट हैंड कहाँ है, इस तरफ यहाँ।
तो यहाँ पर होगा ये राइट, ये हो जाएगा मेरा राइट। और जब नीचे की तरफ चलता हूँ तो बेटा मेरा लेफ्ट होगा इस तरफ, यहाँ हो जाएगा हमारा लेफ्ट। बात समझ आ रही होगी। तो जब मैं ऊपर की तरफ चल रहा था तो मेरा राइट ये था, और बेटा जब नीचे की तरफ आया यानी दक्षिण की दिशा में आ रहा हूँ तो मेरा ये लेफ्ट हो रहा है। और वहीं बेटा जब ऊपर की तरफ था तो ये लेफ्ट था और ये मेरा राइट हो गया। अगर बेटा इस स्थिति को मैं इधर बनाता हूँ, जैसे मैं अब इधर जा रहा हूँ, जब मैं इधर की तरफ जाऊँगा तो मेरा राइट ये होगा इधर साइड, यानी नीचे वाली साइड, ये मेरा राइट होगा। और ये जो दिशा बेटा इसको हम लेफ्ट बोलेंगे। इधर आते हैं, जब हम वेस्ट में जाते हैं, वेस्ट में जाएंगे बेटा इस तरीके से, तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ऊपर वाला राइट होगा, राइट, और ये होगा हमारा लेफ्ट। तो ये जो राइट लेफ्ट है बेटा, अगर आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना होती हो तब तो आप यहीं रुक जाना। जिनको पहचानने में अभी दिक्कत आ रही है बेटा वो इस चीज़ को समझें, है ना। बाकी लोग जिनको नॉलेज है उनके लिए बेटा थोड़ी देर धैर्य बना करके रखें, इसको समझते हैं। यहाँ से बेटा एक चीज़ सीखने को मिली मुझे, जितनी बार राइट और लेफ्ट हुआ है, यहाँ से एक चीज़ मुझे समझने को मिलती है बेटा कि मैं जब राइट में मुड़ा हूँ, देखो यहाँ राइट था, तो ये जो राइट है ना बेटा, मैं इस तरीके से मुड़ा था घड़ी की दिशा में। इस जगह से भी मैं जब राइट जा रहा हूँ तो ये भी कौन सी दिशा थी, घड़ी की दिशा। इसका जो राइट है बेटा देखो ये भी कैसी दिशा में है, घड़ी की दिशा में। यहाँ का राइट है, ये भी कैसी दिशा में है, घड़ी की दिशा में। यानी जब भी मैं राइट जाता हूँ ना तो मुझे किधर चलना होता है, घड़ी की दिशा में। अब देखिए मुझे ईस्ट का राइट जाना है तो बेटा ईस्ट का राइट होगा इधर, और ये कौन सी दिशा होती है हमारी, घड़ी की दिशा। ये कौन सी दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा का मतलब क्या बेटा, जिस तरीके से हमारी घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं ना उसी डायरेक्शन में, जैसे हमारी घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं उसी डायरेक्शन को क्या कहते हैं बेटा, घड़ी की दिशा, यानी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज क्या कहेंगे बेटा उसे, क्लॉक वाइज। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। तो एक चीज आप समझ गए होंगे, जब भी मैं राइट की बात करूंगा ना तो राइट के लिए बेटा आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। जैसे अभी यहाँ पर था, राइट बोला क्लॉकवाइज घूम जाइए, यहाँ से राइट बोला क्लॉकवाइज, यहाँ से बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो जब भी हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो राइट मुड़ जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें जब भी हम राइट मुड़ेंगे तो हमें क्लॉकवाइज घूमना होगा। बेटा क्लॉकवाइज जब हम घूमते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट हम 90 डिग्री घूमते हैं। कितना घूमेंगे, 90 डिग्री। जैसे मैं अभी उत्तर दिशा में जा रहा हूँ, मुझे दाएं मुड़ना है, तो दाएं जब मैं मुड़ूंगा तो 90 डिग्री मुड़ता हूँ बेटा। ये कितना घूमेंगे, 90 डिग्री। जब भी मैं राइट मुड़ूंगा या लेफ्ट मुड़ूंगा तो कितने डिग्री मुड़ता हूँ बेटा, 90 डिग्री। प्रश्न में अगर ना भी बोला होगा तब भी हम 90 डिग्री मुड़ते हैं। अगर प्रश्न बोल रहा है 90 डिग्री नहीं घूमना है, आपको घूमना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री घूमना है। अगर उसको मान लीजिए 135 डिग्री घुमाना है तो 135 डिग्री आपको प्रश्न में बोल देगा। और जब नहीं बोलेगा तो बेटा कितना घूमते हैं, नहीं बोलेगा तो हम घूमेंगे हमेशा 90 डिग्री। तो अब बेटा अगर लेफ्ट को देखें, यहाँ से देखें लेफ्ट, जब मैं उत्तर की तरफ जा रहा था तो लेफ्ट के लिए मुझे कैसे घूमना पड़ा बेटा, घड़ी की विपरीत दिशा। आपकी घड़ी ऐसे चलती है बेटा, इस तरीके से ऐसे, लेकिन ये जो दिशा है घड़ी की विपरीत दिशा, जब घड़ी को हम उल्टी घुमाते हैं बेटा। तो लेफ्ट के लिए मैं घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाऊं, यहाँ का देखें बेटा ये लेफ्ट किधर है, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। इधर से भी लेफ्ट किधर होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। बेटा इधर से देखें घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहाँ से मैंने देखा जब मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो मुझे किधर जाना होता है बेटा, घड़ी की विपरीत दिशा में। लेफ्ट के लिए मैं घड़ी की विपरीत दिशा में चलता हूँ। तो बेटा घड़ी की विपरीत दिशा को क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको बेटा आप बोलेंगे वामावर्त, वामावर्त। हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, इंग्लिश में बोलेंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज को बोलते हैं बेटा दक्षिणावर्त। तो यहाँ से जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये था बेटा कि जब भी मैं राइट की बात करूँगा, राइट, तो राइट में आपको बेटा 90 डिग्री घूमना है। राइट के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री घूमेंगे। और कितना मतलब कौन सी डायरेक्शन में, तो राइट के लिए बेटा हम घूमते हैं कौन सी डायरेक्शन, राइट के लिए कौन सी डायरेक्शन बेटा, क्लॉकवाइज। कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो जब भी मैं प्रश्न में राइट बोलूंगा ना
तो आप क्लॉकवाइज घूम जाइएगा। और कौन से एंगल पर बेटा? 90 डिग्री पर। वहीं अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूँ, लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए भी कितना घूमेंगे? 90 डिग्री। बेटा जब प्रश्न में नहीं दे रखा होगा ना, तो हमें 90 डिग्री ही घूमना होता है। और 90 डिग्री कितना घूमेंगे बेटा? किधर, कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको भी समझाई कि जब भी मैं राइट मुड़ता हूँ तो राइट के लिए मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना होता है, और जब मैं लेफ्ट जाता हूँ तो बेटा लेफ्ट के लिए भी 90 डिग्री, लेफ्ट के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है। इतना समझ चुके होंगे। अब यहाँ से कुछ चीज़ और जानते हैं। हाँ बेटा, यहाँ से देखें, अब आपसे ये लेफ्ट राइट पूछ रहा है ना, तो लेफ्ट के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट के लिए बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ मैं बताता हूँ पहले। अब आप देखिए, मेरा जो फेस है ना बेटा, इस तरफ है, इधर मुझे इस जगह से राइट जाना है अपने, तो मुझे कितना घूमना होगा? 90 डिग्री। एक बार अगर मुझे राइट जाना है ना, तो किधर घूमूंगा बेटा? 90 डिग्री घूमना है। 90 डिग्री, देखिए मैं ऐसे घूम गया, 90 डिग्री घूम चुका हूँ। तो बेटा एक बार राइट में गया, 90 डिग्री घूम चुका हूँ। अब बेटा मुझे एक बार लेफ्ट घूमना होगा ना, एक बार लेफ्ट। तो जैसे मैं एक बार लेफ्ट घूमूंगा इस जगह से, तो इस तरफ घूमूंगा, मेरा लेफ्ट ये है। तो जब मैं ऐसे घूम जाता हूँ तो बेटा एक बार लेफ्ट घूमने पर भी क्या, कहाँ हो जाऊँगा मैं? पहली पोजीशन पर। एक मिनट, एक बार लेफ्ट घूमूंगा तो बेटा कहाँ जाऊँगा? आपकी पहली पोजीशन पर। यानी मैं इस तरफ फेस था मेरा, एक बार मैं राइट घूमा, इधर आया, वापस से मैं लेफ्ट घूमा हूँ तो वहाँ आ गया। यानी एक बार राइट घूमने के बाद एक बार लेफ्ट अगर मैं घूम जाता हूँ ना, तो मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ? सेम जगह पर। जैसे अभी मेरा फेस इधर है, एक बार राइट घूमा था बेटा, फिर एक बार लेफ्ट घूम गया हूँ, तो सेम जगह पर मैं आ चुका हूँ। इसका मतलब बेटा एक राइट जो है हमारा, वो एक राइट खत्म कर देगा बेटा किसको? एक लेफ्ट को। एक राइट किसके बराबर होगा बेटा? अगर मैं एक बार राइट घूमने के बाद एक बार लेफ्ट घूम जाता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ? सेम। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सेम जगह पर। अगर मैं बेटा दो बार घूमता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी मेरा फेस इधर है ना, अभी मेरा फेस इधर है, मैं एक बार राइट घूम रहा हूँ 90 डिग्री, अब मैं इस तरफ आ चुका हूँ एक बार राइट घूमने के बाद। एक बार फिर से राइट घूमता हूँ तो बेटा मैं अब यहाँ आ चुका हूँ, और अब जो हूँ ना मैं, पहली वाली जो मेरी जो स्थिति थी उसके ठीक विपरीत आ चुका हूँ। कहाँ आ चुका हूँ? ठीक विपरीत। यानी पहले मैं इधर था बेटा मेरा फेस, अब हो गया है ठीक इसके विपरीत। यानी जब भी मैं दो बार राइट घूमता हूँ ना, दो बार राइट, तो दो बार राइट घूमने का मतलब बेटा मैं कहाँ हो जाता हूँ? अपोजिट, ठीक विपरीत। यानी दो बार राइट घूमने का मतलब है ठीक विपरीत। जैसे अभी मैं इधर हूँ, अगर मैं दो बार राइट घूमूंगा, पहला राइट और ये मेरा दूसरा राइट, तो ठीक हो गया मैं इसके विपरीत। किधर हो गया बेटा? ठीक अपोजिट। अपोजिट का मतलब बेटा विपरीत। इतना समझ आया होगा। जब भी दो बार राइट घूमूंगा तो विपरीत हो जाता हूँ। अगर बेटा मैं दो बार लेफ्ट घूमता हूँ, देखिएगा जैसे अभी मेरा फेस इधर है, दो बार मुझे लेफ्ट घूमना है, तो बेटा ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा। एक बार लेफ्ट घूमा 90 डिग्री, दोबारा से लेफ्ट घूमा 90 डिग्री, अब मैं कहाँ हो गया? अब मैं हो गया जो मेरी पहली पोजीशन थी उसके ठीक विपरीत। यानी दो बार लेफ्ट घूमने पर भी हम कहाँ पहुँच जाते हैं? दो बार लेफ्ट घूमने पर भी कहाँ होते हैं बेटा? अपोजिट। दो बार लेफ्ट घूमने पर भी कहाँ हो जाएंगे? अपोजिट। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है बेटा, जब भी मैं दो बार राइट घूमूं या दो बार लेफ्ट घूमूं तो कहाँ पहुँचूंगा? ठीक विपरीत। कैसे बेटा? जैसे ये देखिए, ये ईस्ट है, ईस्ट से बेटा मैं एक बार लेफ्ट घूमता हूँ तो बेटा इसका लेफ्ट होता है ये नॉर्थ, यहाँ पहुँचा। फिर एक बार घूमूंगा बेटा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? वेस्ट। तो यहाँ जो वेस्ट है ना, ये ईस्ट का ठीक कैसा बेटा? विपरीत है। कैसा होगा? विपरीत। और वहीं अगर मैं राइट घूमता तो पहले राइट पर यहाँ पहुँचता, दूसरा राइट यहाँ बेटा। यानी दो बार राइट घूमो या दो बार लेफ्ट घूमो, ये कहाँ पहुँचा देते हैं हमें? अपोजिट। इतना समझ आ चुका होगा। या तो मैं दो बार राइट घूमूं या दो बार लेफ्ट घूमूं, अपोजिट स्थिति में पहुंच जाता हूं। तीसरी जैसे में समझते हैं बेटा, तीसरी बात जैसे अभी देखिए, अभी मेरा फेस आपकी तरफ, मैं घूमूंगा बेटा तीन बार राइट। देखिए ये होगा मेरा एक बार, है ना, एक बार राइट घूम चुका हूं, दो बार राइट घूमा और तीन बार राइट घूमा। अब मैं तीन बार घूमने के बाद इस जगह पर आ चुका हूँ, इस इधर मेरा फेस है। तो या तो मैं बेटा तीन बार राइट घूमूं तब इधर पहुंचता हूं, और इसी जगह से अगर मैं अभी यहाँ पर हूँ बेटा, तीन बार राइट न घूम करके एक बार लेफ्ट घूम जाऊं, तब भी मेरा फेस कहाँ होता है? इधर साइड होगा। तो वापस समझिए,
सामने हूँ मैं आपके, 3 बार राइट घूमूंगा। पहला, ये मेरा दूसरा होगा, और ये होगा बेटा मेरा तीसरा। मेरा फेस है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आने के लिए मैं 3 बार राइट ना घूम करके एक बार अगर लेफ्ट घूम जाऊँ ना, तब भी मैं यहीं पहुंच जाता हूँ। यानी कोई भी व्यक्ति ना 3 बार राइट घूमे या एक बार लेफ्ट घूमे, दोनों चीज़ें बेटा कैसी होंगी, बराबर होंगी। आप 3 बार राइट घूमिए 90 डिग्री, या एक बार लेफ्ट घूमिए। सेम अप्लाई कैसे होगा बेटा, जब मैं 3 बार लेफ्ट घूमूंगा, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ हूँ, मेरा पहला लेफ्ट बेटा ये होगा, पहला लेफ्ट 90 डिग्री, दूसरा लेफ्ट 90 डिग्री, और ये तीसरा लेफ्ट 90 डिग्री। अब मैं बेटा आपके सामने से इस डायरेक्शन में हूँ, कब, जब मैं 3 बार लेफ्ट घूमाऊँ। अब इसी डायरेक्शन में आने के लिए एक बार मैं अगर राइट घूम जाता हूँ बेटा, अभी सामने हूँ, एक बार राइट घूमता हूँ, तब भी मैं सेम डायरेक्शन में पहुँच जाता हूँ। तो 3 बार लेफ्ट घूमने की जगह पर मैं एक बार राइट घूम जाऊँ, तब भी कहाँ हो जाऊँगा, सेम डायरेक्शन में। बात समझ आ गई होगी। तो बेटा मैंने बताया आपको 2 बार राइट घूमो या बेटा 2 बार लेफ्ट घूमो, कहाँ पहुँचते हैं, विपरीत। जो भी हमारी डायरेक्शन होगी उसकी ठीक विपरीत। 3 बार राइट घूमे तो बेटा एक लेफ्ट के बराबर होता है। 3 बार लेफ्ट घूमने की जगह पर एक बार राइट घूम सकते हैं। इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं बेटा 4 बार। हमने 1 2 3 तीनों को समझा। 4 बार घूमने का मतलब, मैं आपकी तरफ फेस है मेरा, एक बार राइट घूमता बेटा, पहला राइट, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा। देखिए मैं कहाँ पर हूँ, जिधर मेरा पहले फेस था। यानी जब भी मैं 4 बार राइट घूमूं या बेटा 4 बार लेफ्ट घूमूं, मैं कहाँ रहूँगा, मैं रहूँगा बेटा सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। इतना समझ गए होंगे। तो जब भी 4 बार राइट कोई व्यक्ति घूमता है या 4 बार लेफ्ट घूमता है, तो बेटा वो सेम डायरेक्शन में होगा। 3 बार लेफ्ट घूमे या एक बार राइट घूमे, दोनों का मतलब बेटा सेम होगा, सेम डायरेक्शन में पहुँचते हैं। वैसे ही 3 बार राइट घूमे या एक बार लेफ्ट घूमे। अगला बेटा 2 बार राइट घूमे या 2 बार लेफ्ट घूमे, तो कहाँ पहुँच जाते हैं हम, ठीक विपरीत में, ठीक विपरीत में। इतना क्लियर हुआ। मैंने ये भी बताया बेटा एक बार जो लेफ्ट है ना और एक बार राइट, अगर कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट घूमता है एक बार राइट घूमता है, इसका मतलब कहाँ होगा, सेम जगह पर होगा। कोई व्यक्ति एक बार राइट घूमे एक बार लेफ्ट घूमे तो कहाँ होगा बेटा, सेम जगह पर होगा। देखिए अब इसके कुछ प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, आगे देखें। हाँ बेटा ये प्रश्न देखें आप एक बार। सही रास्ते का चयन करें, सही रास्ता बताना है। एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था, एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था, पश्चिम का मतलब क्या, वेस्ट, पश्चिम में जा रहा था। अब वह पूर्व में जाना चाहता है बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो अब वह किस रास्ते का चयन करेगा बेटा, ये कुछ रास्ते हैं और उसको कहाँ जाना था आपने, पश्चिम से पूर्व में। देखिए ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है बेटा, नॉर्थ है और साउथ है। व्यक्ति बेटा पश्चिम से किधर जाना है, उसे पूर्व में जाना है। अब मुझे बताइए ये जो पश्चिम का बेटा पूर्व है ना, ठीक विपरीत है भाई। पश्चिम का ठीक विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा हमारा, ईस्ट होगा, है ना। तो या तो मैं 2 बार क्या करूं बेटा, या तो 2 बार राइट घूमूं तब ईस्ट में पहुंचूंगा, या 2 बार लेफ्ट घूमूं तब ईस्ट में पहुंचूंगा। यानी मुझे ठीक विपरीत जाने के लिए अभी जैसे मैंने बताया था, या तो 2 बार राइट घूमना होता है या 2 बार लेफ्ट घूमना होता है। अब यहाँ देखें बेटा, एक बार दाएं जाना एक बार बाएं जाना, इसका मतलब सेम हो जाता है। अभी बताया था ना बेटा, एक बार मैं जैसे दाएं घूमा फिर एक बार बाएं घूम गया, यानी सेम डायरेक्शन। तो एक दाएं एक बाएं को खत्म करेगी, दूसरी दाएं बेटा दूसरी बाएं को खत्म करेगी। अब क्या बचा मेरे पास, केवल दाएं। तो ये एक बात बताएं बेटा, क्या पश्चिम से एक बार दाएं जाने पर मैं पूर्व में पहुंचूंगा, नहीं पहुंच सकता बेटा। मुझे कितनी बार जाना पड़ेगा, दाएं 2 बार या 2 बार आपके बाएं। इसका मतलब ये बेटा गलत होगा, 2 बार दाएं 2 बार बाएं। तो बेटा क्या बचा, दाएं। एक दाएं से नहीं पहुंचेंगे, 2 दाएं 2 बाएं, खत्म हुए बेटा, 2 बार दाएं। तो बेटा 2 दाएं से 2 बाएं तो कट चुके हैं, अब मेरा बचा है 2 बार दाएं। यानी अगर 2 बार 2 दाएं जाता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा। यही मेरा आंसर हो गया। तो बेटा इनको कर दें दाएं दाएं। कैसे करेंगे, दाएं दाएं करते रहिए बेटा। अगला प्रश्न देखें, ये समझ आया होगा, सबकी समझ आ गया। इसमें जो अभी तक मैंने बताया वो अप्लाई कर दिया बेटा। जब भी मैं विपरीत जाता हूँ ना किसी के, तो 2 बार राइट जाना पड़ेगा या 2 बार लेफ्ट जाना पड़ेगा। क्लियर इतना। देखें अगला प्रश्न, इसको दाएं दाएं कीजिए बेटा। अब एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था, किधर जा रहा है बेटा, वो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जा रहा था। अब वह पूर्व दिशा में जाना चाहता है बेटा, पूर्व में जाना है, यानी नॉर्थ से ईस्ट में जाना है।
अब नॉर्थ से ईस्ट में जाने के लिए मुझे बताएं भाई, नॉर्थ से ईस्ट जाना है मुझे, या तो मैं एक बार राइट घूमूं, एक बार राइट, या तो एक बार राइट बेटा, या कैसे 3 बार लेफ्ट। नॉर्थ से ईस्ट में जाने के लिए या तो मुझे एक बार राइट जाना होगा या 3 बार लेफ्ट जाना होगा। अब अपने ऑप्शन को देखें, बाएं दाएं, दाएं बाएं, बाएं दाएं खत्म हुआ, कहाँ होगा, सेम जिस जगह से बेटा स्टार्ट किया था वहीं खत्म हो गया। बाएं बाएं बाएं, दाएं दाएं दाएं, खत्म हुआ, हो गया खत्म। अगला देख बेटा, बाएं दाएं बाएं दाएं दाएं दाएं, 2 बार दाएं, क्या बेटा 2 बार दाएं से आएगा यहाँ, यहाँ 2 दाएं की जरूरत नहीं थी, ये भी कैसा होगा, तीनों ही गलत हो चुके हैं। अगला देखें, बाएं दाएं खत्म हुआ, दाएं बाएं खत्म हुआ, क्या बचा, 3 बार बाएं, 3 बार बाएं, तो बेटा 3 बार बाएं, यहाँ से यहाँ तक के लिए या तो 3 बार बाएं चाहिए था मुझे या एक बार दाएं चाहिए था, दाएं दाएं दाएं। ठीक है बेटा, खत्म करें से, अगला करते हैं। ये समझ आ क्या होगा, हाँ बेटा इसको समझते हैं। नेक्स्ट टाइप, टाइप सेकेंड, इस प्रश्न को पढ़ें। सोहन अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है बेटा, सोहन अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह पहले बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब बेटा लेफ्ट, सभी को पता होना चाहिए बेटा लेफ्ट और राइट। लेफ्ट को बेटा बोलते हैं बायां हाथ, है ना, और राइट को बोलेंगे दायां, लेफ्ट को बायां, राइट को दायां। हाँ यहाँ देखें बेटा, सोहन अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, चलाते हैं पूर्व दिशा में, ये बेटा कलर चेंज करते हैं, देखें ये कोई पॉइंट है जहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से किधर जाना है हमें, यहाँ से जाना पूर्व दिशा बेटा, ये पूर्व दिशा होती है, ये बेटा पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह पहले बाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, तो बेटा बायां, बायां के लिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज इधर, तो बेटा 90 डिग्री, बाएं मुड़कर 100 मीटर चला, 100 मीटर चला दिया, फिर दाएं 150 मीटर चलता है बेटा, अब वो दाएं मुड़ा, दायां, दायां मुड़कर कितना चला है, 150 मीटर, फिर बेटा वो दाएं चलता है, फिर दाएं चल दिया, इसका दायां ये होगा नीचे, दाएं का मतलब राइट, मतलब क्या होगा बेटा राइट, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर दाएं चलता है, बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है, बेटा ये कौन सी दिशा है, ये आपसे पूछिए, बताइए कौन सी दिशा होती है नीचे, ये 4 डायरेक्शन होती है बेटा, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है, कौन सी डायरेक्शन होगी नीचे, साउथ डायरेक्शन, बात समझ आई, ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, साउथ डायरेक्शन, अब वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। एक तरीका तुम्हारा ये हुआ बेटा, ये हम बिल्कुल बोलते ना बेसिक से या प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन पेपर में कम समय होता है तो कुछ चीज़ों को हम जल्दी से करेंगे, और इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं वो देखें। जब हमें इसको समझें पहले, जब हमें पहली दिशा दे रखी हो, पहली दिशा मतलब जहाँ से चलना प्रारंभ करता है ना वो दिशा दे रखी हो, तो यहाँ पर कौन सी दे रखी है, ईस्ट, आप उसको लिख लें बेटा, क्या लिखा मैंने, ईस्ट लिखा। ईस्ट लिखने के बाद में बेटा जितनी बार वो बाएं मुड़ा है ना और दाएं मुड़ा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, तो सबसे पहले वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है, तो मैंने लेफ्ट लिख दिया, बाएं मुड़ने के बाद बेटा फिर वो दाएं मुड़ता है, राइट लिख दिया, फिर दाएं मुड़ता है, फिर राइट लिख दिया। अब वो किस दिशा में जा रहा है ये वाला मुझसे पूछा है, ये मुझसे पूछा है, तो इसको मैं कैसे करूँगा, आपको बताया था बेटा एक बार लेफ्ट एक बार राइट को खत्म करेगा, ये खत्म हो गया, हो गया खत्म, अब क्या बचा है, केवल राइट। तो अब मैं क्या करूँ बेटा, ये जो ईस्ट है ना इसका राइट निकाल देना मुझे, ईस्ट का राइट, देखें कि ईस्ट होता है, इसका राइट होगा किधर, ऐसे घड़ी की दिशा में, कैसे होगा बेटा, घड़ी की दिशा में, क्या होगा, साउथ होगा, क्या होगा बेटा, साउथ होगा, यहाँ भी क्या हो रहा था, साउथ हो रहा था, तो यहाँ तो बेटा मुझे ये ड्रॉ करना पड़ता है, ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बेटा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, जितने लेफ्ट और राइट होंगे ना वो दोनों मिल करके खत्म हो जाते हैं, ठीक है बेटा, तो इसको हटाऊं, अगला देखें। राकेश उत्तर में चलना प्रारंभ करता है, वह पहले दाएं मुड़कर 200 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर 400 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 300 मीटर जाता है, फिर दाएं जा रहा है, तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। एक बात बताएं बेटा, जैसे इससे पहला प्रश्न देखा था हमने, क्या यहाँ 100 की 150 की हमें कोई जरूरत पड़ी थी,
पढ़ी थी क्या? नहीं पढ़ी बेटा। और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें पूछा बाद में यही जा रहा है कि किस दिशा में जा रहा है, तो हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। हम इसका आंसर कैसे करेंगे बेटा? डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहली दिशा लिखेंगे। सबसे पहली दिशा कौन सी है? उत्तर। उत्तर को बेटा क्या बोलूँ? नॉर्थ। नॉर्थ लिख लीजिए। अब जितनी बार आपका लेफ्ट घुमा है या राइट घुमा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखें, सबसे पहले दाएं मुड़ता है, दाएं के लिए बेटा राइट लिख दिया। दाएं मुड़कर 200 मीटर चलता है, फिर दाएं, फिर से राइट, फिर बेटा उसके बाद है बाएं, लेफ्ट लिखिए। बाएं मुड़कर फिर जाता है, फिर दाएं जा रहा है बेटा, फिर से राइट। हो गया। लास्ट वाला आपसे पूछा है ना, निकाल दीजिए। एक लेफ्ट से एक राइट खत्म हुआ, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म हुआ। अब क्या पूछा आपसे? बेटा नॉर्थ से 2 बार राइट जाना है। 2 बार राइट का मतलब क्या होता है? 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट का मतलब होता है ठीक विपरीत, ठीक उसका अपोजिट। तो बेटा नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ का अपोजिट होता है बेटा साउथ। इसका आंसर आ जाएगा साउथ। साउथ। जिनको नहीं पता हो अपोजिट क्या होता है तो बेटा ऐसे बना लें, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और वेस्ट होगा। बाकी इतना तो सबको पता होना चाहिए बेटा, ईस्ट का जो अपोजिट होगा वेस्ट होगा, नॉर्थ का होगा साउथ होगा। क्लियर? इतना समझ आएगा दोस्तों? प्यारे बच्चों, करें अगला। किस दिशा से चलना प्रारंभ किया? चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं। अब मुझे बताइएगा आप, प्रश्न 2 तो करा दिए और देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, ये मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ, इनको कीजिएगा। एक व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले वह बाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। बताइए अब वह किस डायरेक्शन में है? अब वह किस डायरेक्शन में है? दूसरा, एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। पहले वो दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है बेटा, फिर बाएं मुड़ता है। अब बताएं वह किस डायरेक्शन में है? अब वह किस डायरेक्शन में है? तीसरा बेटा, एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। पहले वो बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। बताएं अब वह किस डायरेक्शन में है? ये 3 प्रश्न हैं, इनको करते हैं बेटा। फटाफट से नोट कीजिए और इनको कीजिए। बहुत कम समय लगा बेटा। देखें, ये ईस्ट है आपका, ईस्ट। एक लेफ्ट एक राइट, एक राइट एक लेफ्ट, खत्म हुआ। खत्म हो गया मतलब सेम डायरेक्शन, ईस्ट का ईस्ट। क्लियर बेटा? जब चारों ही कट गए, एक राइट एक लेफ्ट को काट देता है, कुछ भी नहीं बचा, मतलब सेम डायरेक्शन, जहां था पहले अभी भी वहीं पर है। राइट लेफ्ट, क्या बचा? 2 बार राइट। 2 बार राइट का मतलब बेटा क्या होगा? अपोजिट। क्या होगा? अपोजिट। और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। क्या होगा बेटा? साउथ होगा। यहां देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। एक लेफ्ट एक राइट, खत्म हुआ। क्या बचा? लेफ्ट। अब मुझे कहाँ जाना है? नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट जाना है बेटा, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट। देखो ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम क्या? नॉर्थ ईस्ट। भाई जो इन दोनों के बीच में होगा वही तो होता है नॉर्थ ईस्ट, है ना? नॉर्थ ईस्ट। अब इसके 90 डिग्री जाना है बेटा। मैंने बताया था ना बाई डिफॉल्ट हम किधर जाते हैं? 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री था, ये हमारा था कितना बेटा? 90 डिग्री। ये अब ये 90 डिग्री में से 45 डिग्री तो ये हो गया। अब हमें बेटा 90 करने के लिए 45 और चाहिए, तो ये हमारा 45 अगेन हो गया, ये हमारा 45 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आना है बेटा। जब यहाँ से यहाँ आऊँगा तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है? ये आ गई नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। कहाँ होगी? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो यहाँ पे क्या लिखें बेटा? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर इतना? और देखें, एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति
नॉर्थ ईस्ट में चलना प्रारंभ करता है। पहले वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। बताएं अब वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, बताइए। देखिए बेटा, एक लेफ्ट एक राइट खत्म हुआ, दो लेफ्ट। दो लेफ्ट या दो राइट का मतलब बेटा अपोजिट। दो लेफ्ट या दो राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट होगा। तो जो भी डायरेक्शन है इसका अपोजिट होगा। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट बेटा देखें, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और ये साउथ, यही होता है। यहाँ दे रखा है मेरा नॉर्थ ईस्ट, क्या बेटा ये नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा बेटा साउथ वेस्ट। ये है मेरा नॉर्थ वेस्ट। इसका अपोजिट क्या बेटा साउथ ईस्ट। या तो आप याद कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट है बेटा, नॉर्थ वेस्ट का साउथ ईस्ट है। अगर याद नहीं कर पा रहे हो ना तो याद कराते हैं। देखें, आपने पढ़ा होगा बेटा न्यूज, न्यूज। ये जो न्यूज होता है ना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इस न्यूज का मतलब होता है, एन का मतलब होता है बेटा नॉर्थ, शायद ऊपर देख रहा होगा नॉर्थ, नीचे लिखें। एन का मतलब होगा नॉर्थ, ई का मतलब होगा बेटा ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब होगा वेस्ट, एस का मतलब होगा साउथ। यही हमारी चार दिशाएं होती हैं बेटा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूज बोलते हैं। तो जब इनमें से कोई सी दो दे रखी होंगी, जब भी आएंगी ना दो दो आती हैं बेटा। जैसे इसमें मुझे नॉर्थ ईस्ट का पता करना था, नॉर्थ ईस्ट का पता करना था, तो न्यूज में से क्या क्या आ चुका है, न्यूज में से एन आ गया और ई आ गया, क्या बचा हुआ है डब्ल्यू और एस। यही इसका विपरीत होगा, क्या होगा बेटा डब्ल्यू और एस, एस या डब्ल्यू एक ही बात होगी बेटा। तो इसका विपरीत हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट का साउथ वेस्ट। अच्छा, अगर बेटा यहाँ पे लिखा है एन डब्ल्यू यानी नॉर्थ वेस्ट, इसका मुझे क्या निकालना हो बेटा विपरीत, तो इसका विपरीत कौन सा होगा, एन और डब्ल्यू तो आ गए, न्यूज में से एन और डब्ल्यू आ गए, अब क्या बचा बेटा एस और ई। न्यूज में से क्या बचा हुआ है एस और ई, एन ई डब्ल्यू एस होता है ना, एन डब्ल्यू आ चुके हैं, क्या बचा है एस और ई, यही हमारा विपरीत हो गया। तो समझ आया। फिर जब भी इस तरीके के आते हैं ना और आपको इनका विपरीत निकालना हो तो आप न्यूज को याद रखें, इसमें से ये देख लें कौन कौन से आ चुके हैं, जो नहीं आए ना वही उसका विपरीत होगा, जो भी नहीं आया होगा वो इसका विपरीत हो जाता है। तो ये टाइप क्लियर हो गया होगा बेटा, समझ आया होगा। पढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। यहां देखें बेटा, यहां पे क्या चीज है, पढ़ें इसे। सोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। वह पहले बाएं मुड़ता है, कुछ दूरी चलने के बाद दाएं घूमता है, पुनः दाएं घूमता है और पूर्व दिशा में जा रहा है। तो बताओ उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। करें इसे बेटा, इसे करके देखें। इसमें पहली वाली जो डायरेक्शन है ना बेटा वो नहीं दे रखी। जैसे इससे पहले वाले को देखते हैं ना, इससे पहले जो टाइप थे यहाँ पर पहली दिशा दे रखी थी, बाद वाली पूछी हुई थी। अब यहाँ क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पहली वाली मिसिंग है, वो दे नहीं रखी आपको, बाद वाली आपको दे रखी है, पहली वाली आपसे पूछी गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है हमें, हमारा जिधर मन करे ना वहाँ से बनाना स्टार्ट कर दो इसे। आप पहले किसी भी दिशा में चला दो बेटा ना, या तो पहले किसी भी दिशा में चला देते हैं। जैसे उसने कहा अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, वह पहले बाएं मुड़ता है, पहले बाएं मुड़ा। जैसे मान लीजिए मैंने चला दिया इस डायरेक्शन में, उत्तर में चला दिया, फिर वो क्या करता है बेटा बाएं मुड़ता है। तो बेटा बाएं किधर होगा, उत्तर का बायां होगा इधर। तो बायां मुड़ करके, अच्छा बाएं मुड़ता, कुछ दूरी चलने के बाद दाएं घूमता है, फिर वो घूम गया अपने दाएं। ये पहली पोजीशन थी जिधर मैंने चलना प्रारंभ किया था। वो किधर हो गया बेटा अपने दाएं मुड़ता है, दाएं घूमता है, पुनः दाएं घूमता है बेटा, फिर से दाएं घूमा, पुनः दाएं घूमता है और पूर्व दिशा में जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है बेटा, वो पूर्व दिशा में जा रहा है। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो
बेटा ये चल रहा है कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में चल रहा है। अब यहाँ तो बेटा ये जैसे मैंने बनाया उसी हिसाब से बन चुका है। मान लीजिए आप किसी दूसरी दिशा में चलाते इसे, जैसे मान लीजिए ऊपर चला दिया मैंने, वही इसमें सेट हो गया। अगर मैं किसी और दिशा में चलाता, मान लेते मैंने इधर चला दिया होता, कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ कर देता है, घर से निकलता है, वह पहले बाएं मुड़ता है, पहले बेटा मुड़ता है बाएं। बाएं का मतलब होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो बाएं मोड़ दिया, बाएं मुड़ता है, कुछ दूरी चलने के बाद दाएं घूमता है, फिर बेटा वो दाएं घूमता है, पुनः दाएं घूमता है और पूर्व दिशा में जा रहा है। ये किधर जा रहा है आपका? पूर्व दिशा में। तो आपसे पूछ रहा है बेटा उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब ये पूर्व में है, ये बेटा अगर ये दिशा पूर्व है तो दो तरीके हैं, या तो आप देखें ये अगर पूर्व है बेटा ये होगी ऊपर वाली पश्चिम, और एक चीज़ और आप देखिए यहाँ मैं वो बता देता हूँ बेटा, जैसे ये हमारा ईस्ट है ना, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आप जैसे आपके घर के सामने जिधर से भी सूरज निकलता होगा ना उधर फेस करना। जब हम सूरज की तरफ फेस करते हैं ना तो हमारा जो बायां हाथ होता है बेटा लेफ्ट हैंड होगा, वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उत्तर दिशा में होगा। तो अभी अगर बेटा ये हमारा पूर्व है तो जो उत्तर होगा ना इसकी तरफ फेस करने पर लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, तो उत्तर होगा हमारा इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा इसके विपरीत में दक्षिण। ये डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? दक्षिण। तो ये पूर्व है, ये हमारी पश्चिम होगी, ये उत्तर होगी और ये दक्षिण होगी। इसने चलना कहाँ से प्रारंभ किया था? यहाँ से, और किस डायरेक्शन में? इधर वाली डायरेक्शन में। और अब ये इधर वाली डायरेक्शन कौन सी हमारी? उत्तर दे रखी है, तो बेटा ये डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ किया। तो बेटा किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? दक्षिण से उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा? उत्तर आएगा। इसका आंसर आएगा उत्तर। क्लियर इतना? और एक और देखते हैं, इसे नोट कीजिए। बेटा इतना लंबा ना करके इसको थोड़ा शॉर्ट में करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं, इसके बाद शॉर्ट में करेंगे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था, वह अपने दाएं मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखें एक व्यक्ति बेटा उत्तर दिशा में जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा ऐसे 90 डिग्री। अब बेटा देखना वो किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है बेटा? वो एक ये जा रहा है अब उत्तर दिशा में, यानी उत्तर दिशा यहाँ ऐसे अगर पूछता आपसे बेटा नॉर्थ में जा रहा था, दाएं मुड़ा तो किस दिशा में जाएगा? आप जवाब देंगे बेटा ईस्ट में, ठीक है ना। और अगर बेटा ईस्ट से मुझे नॉर्थ में जाना हो इस तरफ, मुझे ये अभी तो ये दे रखी थी, ये पूछी थी, ये मैंने बता दी किधर जाएगा बेटा? ईस्ट में। और मुझे ये दे रखा हो बेटा एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और दाएं मुड़ता है, तब जा करके पहुंचता है कहाँ बेटा? पूर्व दिशा में। जैसे यहाँ अपने घर से निकला, दाएं मुड़ा तो कहाँ पहुंच गया? पूर्व दिशा में। अब बेटा जब ये पूर्व दिशा है, कब? जब ये एक बार राइट मुड़ा है और मुझे ये दिशा निकालनी है, तो इस जगह से जब मुझे नॉर्थ में जाना होगा तो मुझे किधर मुड़ना होगा? 90 डिग्री किधर बेटा? लेफ्ट में, एक बार लेफ्ट में। यानी नॉर्थ से
ये वाली डायरेक्शन आऊँगा तो बेटा एक बार राइट आता हूँ, लेकिन जब मुझे वापस जाना होगा तो एक बार मैं लेफ्ट चलूँगा, एक बार लेफ्ट चलता हूँ। यहाँ समझाना ये चाह रहा हूँ बेटा, जब पहली दिशा दे रखी थी मुझे दूसरी दिशा का पता करना था तो बेटा मैंने सीधे सीधे वो उसमें राइट साइड में चला गया। लेकिन जब मैं राइट से पहली वाली दिशा पहुंचूंगा, यानी बाद वाली दिशा दे रखी हो ये वाली, इस दिशा से पहली वाली दिशा पर जाना होगा तो एक बार लेफ्ट घूमूंगा, यानी एक राइट की जगह पर मैं एक बार लेफ्ट घूम जाता हूँ। एक बार और समझते हैं इसे, थोड़ा अच्छे समझाता हूँ। क्या हो रहा है बबुआ? देखें, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। यहाँ से यहाँ आना है बेटा तो एक बार राइट, यहाँ से यहाँ जाना है तो बेटा एक बार लेफ्ट। ये दिशा दे रखी हो पहली वाली, दूसरी पूछी होगी बेटा, तब तो राइट में घूम गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जब दूसरी दे रखी हो, पहली पूछी हो, तो बेटा राइट जो था ना वो क्या बन जाता है, लेफ्ट बन जाता है। यही काम हमें यहाँ करना है। तो जब यहाँ राइट बोले ना उसको लेफ्ट बना देना और लेफ्ट को राइट बना देना, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। देखें कैसे आपका आंसर आएगा, ऐसे। एक तरीका तो हमने इसको प्रैक्टिकली करके बता दिया, दूसरा तरीका देखते हैं बेटा। यहाँ बस आपको एक ही काम करना होता है, जो राइट होगा उसे लेफ्ट बना देना और लेफ्ट को राइट बना देना। करें। सोन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है तो बेटा पहली स्थिति नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, लेकिन ये पता है वो पहले बाएं मुड़ता है तो बेटा पहले बाएं मोड़ दूं, से लेफ्ट लिख दिया। कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ता है, दाएं, पुनः दाएं घूमता है बेटा, फिर से राइट, और अब पूर्व दिशा में जा रहा है, यानी बाद वाली स्थिति मुझको दे रखी है, बाद वाली दे रखी है, पहली वाली मुझसे पूछी है। तो जब बाद वाली दे रखी हो, पहली वाली स्थिति मुझसे पूछी जाए ना, तो जितने भी राइट है ना उनको लेफ्ट बना दूंगा और जो लेफ्ट है उनको राइट बना दूंगा। तो बेटा पहले तो राइट और लेफ्ट को विदा कर दें, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म हुआ, अब क्या बचा है, राइट बचा है। तो बेटा इस राइट को क्या बना दूं, लेफ्ट। अब कहाँ जाना होगा मुझे, ईस्ट का लेफ्ट। किधर जाना है बेटा, ईस्ट का लेफ्ट। और ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा मेरा, ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ। यही हमारा क्या आ रहा था बेटा, उत्तर। क्या आ रहा था, उत्तर। आंसर आ रहा था हमारा, ठीक है। तो यहाँ जितने भी राइट होंगे ना उनको लेफ्ट बना दीजिएगा और जो लेफ्ट है उनको राइट बना दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये बताएं बेटा, एक व्यक्ति घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद में वह दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, और बाद में कहाँ पहुँच जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पहुँचेगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट में। तो आपसे पूछ रहा है उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो उड़ा देंगे बेटा, लेफ्ट से राइट खत्म कर दो, लेफ्ट से राइट खत्म कर दो, क्या बचा, लेफ्ट। और एक लेफ्ट को क्या बना दूं, एक राइट बना दूं। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट निकालना बेटा। ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है। इसका राइट मतलब बेटा, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ जाएंगे हम यहाँ 90 डिग्री बाई 45 और 45। यही तो मैंने बोला था बाई डिफॉल्ट कितना घूमते बेटा, 90 डिग्री। तो 45 45 कितना बेटा, 90, 90 डिग्री। तो हम आ जाएंगे कहाँ, साउथ ईस्ट। ये बेटा कौन सा है, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच वाला। समझ में आया, आया क्या बबुआ। देखें 4 बार राइट है, एक बार लेफ्ट, तो बेटा एक लेफ्ट से और एक राइट खत्म हुआ। 3 बार राइट, 3 बार राइट का मतलब बेटा 3 बार लेफ्ट हो गया, 3 बार राइट का मतलब क्या होगा, 3 बार लेफ्ट। अब 3 बार क्योंकि राइट को लेफ्ट में चेंज कर देते हैं ना, तो या तो बेटा नॉर्थ के 3 बार लेफ्ट घूमो या एक बार राइट घूमो, यही बताया था ना। या तो 3 बार लेफ्ट घूमो या एक बार राइट घूम जाओ। तो बेटा नॉर्थ का राइट घूम जाओ, जैसे ये आपका नॉर्थ होगा, इसका राइट होगा ईस्ट। या तो एक बार राइट घूमो या बेटा कितना, 3 बार लेफ्ट, 1 2 3, कहाँ पहुँचेंगे, ईस्ट में।
तो बेटा इसका आंसर आएगा ईस्ट। इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट। नोट कीजिए। समझ में आ रहा है बबुआ? कल से डांस भी होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कॉमेडी वॉमेडी क्या करो, नाच गाना क्या करो, मुजरा की क्लास होगी कल से। अगला टाइप देखें, दिशा और दूरी ज्ञात करना। दिशा और दूरी। सबसे पहला जो टाइप था बेटा, पहली स्थिति दे रखी थी, बाद वाली आपसे पूछी थी, लेकिन वहाँ पर हमें दूरी के बारे में बात नहीं की गई, केवल दिशा में पूछ रहे थे कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। इसके बाद हमने देखा कि पहली वाली जो दिशा थी वो नहीं दे रखी थी, बाद वाली दे रखी थी, और पहली वाली दिशा हमसे पूछी गई, लेकिन वहाँ भी दूरी का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं बेटा, यहाँ दूरी का जिक्र किया गया है, और जहाँ दूरी का जिक्र किया जाता है हम वहाँ पर फिगर बनाएंगे बेटा। ये प्रश्न फिगर बना करके ही होते हैं, इसमें कोई भी ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। तो इसको बड़े प्यार से समझेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। देखें बेटा, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। बेटा पूर्व पता है ना सबको, पूर्व का मतलब ईस्ट से ना। कुछ इंग्लिश मीडियम से अगर हों बच्चे तो इसको याद कर लें बेटा, पूर्व, पूर्व का मतलब है ईस्ट। तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, तो बेटा उसको पूर्व की ओर चलाते हैं। ये बेटा यहाँ से पूर्व होगा हमारा, ये पूर्व हमारा राइट हैंड पर होता है ना, तो पूर्व होगा ये। अच्छा इधर लिख देते हैं थोड़ा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है बेटा, तो यहाँ से ये पूर्व डायरेक्शन होगी, पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद बेटा, 100 मीटर चलता है, यानी 100 मीटर चला, 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। बाईं मतलब बेटा लेफ्ट, लेफ्ट होगा इधर एंटी क्लॉकवाइज। बाईं ओर मुड़ता है, मोड़ दिया बेटा बाईं ओर, और 25 मीटर चलता है। ये चला ओनली 25 मीटर, 25 मीटर चलता है। पुनः वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बेटा बाईं ओर लेफ्ट मुड़ेगा, और 45 मीटर चलता है। ये चला बेटा 45 मीटर, यहाँ 45 मीटर चला, और 45 मीटर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर बेटा लेफ्ट, बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। लेफ्ट आया बेटा यहाँ, कितना चला है वो 25 मीटर, यहाँ चला 25 मीटर। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूर है? अपने प्रारंभिक बिंदु से बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और किस दिशा में है? आप देखिए यहाँ से और जो यहाँ तक की डिस्टेंस थी ना बेटा अपनी, ये थी हमारी कितनी 100। सबसे पहले बता दिया था, ये जो डिस्टेंस हमारी कितनी है 100 दे रखी है। अब यहाँ से बेटा देखो, यहाँ से यहाँ तक 45 है ना 45, तो यहाँ से यहाँ तक भी 45 होगी हमारी, होगी कि नहीं होगी बेटा? ये 45 है तो ये भी हमारी 45 होगी। अब 100 में से बेटा 45 तो हमारी ये हो चुकी है। अब यहाँ कितनी बचेगी? 55 बचेगी, बचेगी 55 बची। तो बेटा पूछा है उसने, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूर है? बताइए, ये तो था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा। अब जो व्यक्ति है ना वो यहाँ पर उसने एंड कर दिया, यहाँ पहुँच चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी पहले तो ये बताएं। तो बेटा 100 में से 45 यहाँ तक हो गई, बची हमारी 55। तो 55, ये मीटर था, मीटर, 55 मीटर, 55 मीटर दूर है। और किस दिशा में है अगर आपसे पूछेगा बेटा, तो जहाँ से पूछता ना स्टार्टिंग पॉइंट से, वहीं से आप डायरेक्शन बनाना स्टार्ट कर दो, वहीं से आप डायरेक्शन बना दो। तो जैसे यहाँ से पूछा है, यहीं से मैंने डायरेक्शन खींच दी बेटा। देखें, ये हमारा ईस्ट है, ये बेटा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। तो यहाँ से इधर कौन सी डायरेक्शन होगी? यहाँ से इधर होगी हमारी ईस्ट डायरेक्शन। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 55 मीटर ईस्ट, 55 मीटर ईस्ट। समझ आया होगा दोस्तों? इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इसे नोट कीजिए, फिर मैं कुछ चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ। या ऐसा करते हैं, प्रश्नों के माध्यम से ही समझेंगे। आने दो अगला प्रश्न। ये बेटा शेखर अपने घर से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है।
ये उसका घर है शेखर का। वो चलता है बेटा 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा, दक्षिण का मतलब नीचे। ये चला है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। फिर बाएं तरफ घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो बेटा इसका बायां, बायां होगा इधर एंटी क्लॉकवाइज। जिनको बाएं दाएं में दिक्कत हो ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज याद रखें। घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे, घड़ी की दिशा इस तरीके से बना लेंगे ना। तो घड़ी की दिशा में राइट बोलता तो घड़ी की दिशा में घूमता, लेफ्ट बोला है तो घड़ी की विपरीत दिशा। तो बेटा वो बाएं तरफ घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। ये 8 चला था, अब चला है बेटा 15। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, 15 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितना दूर है? तो बेटा बताइए कितना दूर है। जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं ना, कितना दूर है, तो कितना दूर में ना आपको दो तरीके से पूछेगा। कुल कितनी, कितना दूर है ना प्रारंभिक बिंदु से। एक प्रश्न तो ऐसे आता है बेटा, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। दूसरा आपसे ये पूछ लेता है कुल कितनी दूरी तय की, उसने कुल कितनी दूरी तय की। दो तरीके से आपसे पूछेगा। एक तो आपसे पूछ सकता है बेटा प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, एक पूछता है कुल कितनी दूरी तय की। कुल कितनी दूरी तय की ना, तब तो हम जाएंगे बेटा इस तरीके से, जो लॉन्ग डिस्टेंस होगी हमारी। लॉन्ग डिस्टेंस कौन सी बेटा, ये 8 किलोमीटर यहां से आएगा और ये 15 किलोमीटर। तो टोटल कितना चला है वो, कुल दूरी तय की उसने 8 और 15, 15 और 8 बेटा 23, 23। इसका जवाब तो ये होगा, इसका जवाब होगा बेटा ये। एक ये दूरी होती है, जैसे इसको बेटा एरियल मान सकते हैं ना, जैसे हवाई जहाज से आ रहे हो आप बिना सड़क के, या जैसे आप कभी जैसे मान लेते हैं स्कूल से घर आते थे, हम लोग आते थे, आपकी नहीं पता। तो एक रास्ता है हमारे गांव से इस तरीके से बना हुआ है, तो हम शॉर्ट में आते थे ना बेटा, तो इस तरीके से खेतों में के आते थे, यहाँ से शॉर्ट बोलते थे। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है ना बेटा, उसी को हम यहाँ पर बताते हैं। कब, जब वो पूछता है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर होगा। तो बेटा सबसे कम दूरी ये होती है हमारी, इसी को हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, ये देखना, इस तरीके से आपने मैथ में कुछ पढ़ा होगा, पाइथागोरस। इसमें से एक आपका बेस होगा, एक आपका परपेंडिकुलर होगा, और बेटा इसको हाइपोटेन्यूस। इसको बेटा बोलते हैं आधार, लंब, और इसको कर्ण। आधार, लंब और कर्ण, इनमें क्या रिलेशन होता है बेटा, इसमें जो एच का स्क्वायर होता है ना, एच का स्क्वायर, ये बराबर होता है बी के स्क्वायर के और पी के स्क्वायर के, बी के स्क्वायर और पी के स्क्वायर के, ये इनके बराबर होता है। तो एच बराबर मैं बोल सकता हूँ, ये होगा बेटा अंडर रूट में बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यही तो होगा। मुझे ये निकालना है, तो इसके लिए क्या करूँ बेटा, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूँ और अंडर रूट लगा दूँ। तो ये कितना है मेरा 15, तो ये होगा बेटा 15 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है बेटा 225 प्लस 200, 225 प्लस बेटा कितना 64, 225 प्लस 64, ये हो जाएगा कितना बेटा 9, 8, तो 289, 289 कितने अंडर रूट में, और ये होता है हमारा 17। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ना, ये होगी 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। तो जब भी इस तरीके से बनता है ना, तो बेटा आपको इसका ध्यान रखना जरूरी है। एच का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा हिंदी में लिखें तो बेटा जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको बेटा आधार, इसको लंब बोलेंगे, ये आपका कर्ण होगा। और कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका विशेष ध्यान रखें, और ये आपने खूब पढ़ रखा होगा। इसका यूज बेटा यहाँ पर करते हैं जब आपको प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये पूछेगा। तो देखें अगला प्रश्न, मुकेश अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। 10 किलोमीटर पूर्व में चलाना है, ये इसका घर है मुकेश का। यहां देखते हैं 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ये चला दिया बेटा 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में।
स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है तथा फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। फिर बेटा वो बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं घूमकर 35 किलोमीटर चलता है। बेटा बाएं मुड़ता है फिर से और चलता है कितना, 35। तो यहाँ से यहाँ तक 10 हुआ है ना। फिर इससे भी आगे चला, 35 किलोमीटर चलता है। फिर 180 डिग्री बाएं घूमता है। देखो बेटा 180 डिग्री बाएं घूमना। देखो जैसे मैं यहाँ हूँ, मुझे इस जगह से मुझे घूमना कितना, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ डॉट डॉट बना लिए, यानी ये जो रास्ता है ना मैंने कवर नहीं किया, मैं यहाँ तक आया हूँ। अब यहाँ से मुझे किधर घूमना है पहले तो ये देखें, वो घूमता है बेटा किधर, 180 डिग्री बाएं। बाएं का मतलब बेटा, बाएं का मतलब देखें, जैसे अभी इधर आ रहा था, बाएं घूमना है तो बाएं घूमेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, इधर घूम के आना है। और कितना, 180 डिग्री। जब हम 180 डिग्री घूमते हैं ना तो ठीक विपरीत हो जाते हैं। 180 डिग्री का मतलब क्या बेटा, ठीक विपरीत हो जाते हैं। अब यहाँ से ना वो घूम चुका है बेटा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब जिधर जिधर इसका फेस था ना, अब उसके ठीक विपरीत हो गया। अब वो हो गया बेटा इधर, अब उसने इधर चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं अभी इधर हूँ ना, ऐसे मेरा फेस है, 180 डिग्री में घूमता हूँ, जैसे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब मैं विपरीत हो गया, ठीक। जैसे अभी अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना होता है, अब मैं जाऊँगा बेटा इस वाई डायरेक्शन में। तो जब ये इधर चल रहा था ना, 180 डिग्री घूमने के बाद में इसने इधर चलना स्टार्ट कर दिया। अब ये इधर जब घूम जाता है ना तो इसके बाद चलता है बेटा 5 किलोमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक चला है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ अब वह किस दिशा में चल रहा है तथा उसने कितनी दूरी तय की। यहाँ से देखो 2-3 चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे यहाँ उसने पूछा है किस दिशा में चल रहा है, तो इसका जवाब तो होगा, यहाँ लिखता हूँ बेटा, किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। तो बेटा ये जो डायरेक्शन होती है बताना, ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, ये डायरेक्शन होती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका जवाब तो मिलेगा बेटा ईस्ट। इसका जवाब क्या होगा, ईस्ट। पहला प्रश्न है ये। उसने कितनी दूरी तय की, कितना प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है ये नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, उसने कितनी दूरी तय की। तो बेटा जितनी दूरी चली है ना वो सब जोड़ दो, जितनी भी दूरी चली है। तो कितनी चली है, 10, फिर चली बेटा 12, फिर चली कितनी देखो 35, 35 चली थी यहाँ तक। यहाँ से फिर ना उसने वापस लौटना स्टार्ट कर दिया था, 180 डिग्री घूमा था यानी विपरीत दिशा में। फिर कितना चला बेटा, 5 किलोमीटर और चला है। तो ये सबको टोटल कर दो आप, तो 40, 50 और 62, यानी उसने कुल 62 किलोमीटर की दूरी तय की, 62 किलोमीटर की दूरी तय की। तो बेटा इसने जो पूछा था ना कुल कितनी दूरी तय की, तो कुल दूरी तय की बेटा उसने कितनी, कुल दूरी तय की 62 किलोमीटर, 62 किलोमीटर। और अगर आपसे बेटा ये पूछ लेता ना कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से बेटा यहां से किस दिशा में है, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये प्रश्न में समझाना चाह रहा हूं बेटा। इस जगह से किस दिशा में पूछे ना, कभी भी कहीं भी हो, यहाँ हो कहीं भी, उसी जगह से आप डायरेक्शन बना देना, उसी जगह से बेटा डायरेक्शन बना देना। इस तरीके से ऐसे बना लेंगे इस जगह से। तो बेटा ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब ये देखो अब ये कौन सी जगह पर आता है, ये आता है बेटा हमारा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो अगर आपसे ये पूछ लेना प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो बेटा क्या जवाब देंगे, प्रारंभिक बिंदु से बेटा यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है बेटा वो नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। क्लियर इतना। तो इनका अंतर जो है वो यही है बेटा, किस दिशा में चल रहा है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब वो कहां पर है, मतलब उसने कहां से स्टार्ट किया। तो जब किस दिशा में पूछेगा तो बस आप ये देखें उसकी डायरेक्शन किधर है, राइट हैंड पर है तो ईस्ट हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड पर है वेस्ट है, अप साइड है ना तो नॉर्थ होगा, डाउन साइड में आपका साउथ होगा। क्लियर इतना। लेकिन प्रारंभिक बिंदु से पूछेगा तो वहीं से आप लाइन बना देना 4, मतलब इस तरीके से ड्रॉ कर देना
और ये देख लेना कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था बेटा ये जगह, भाई यहाँ से कौन सी जगह होगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखें, करें बेटा ऐसे, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये इसकी जगह है बेटा, इधर बनाते हैं 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पूर्व दिशा होती है, मैंने इसको 1 किलोमीटर चला दिया, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है बेटा, दक्षिण होता है नीचे, तो नीचे मुड़ा, कितना चला, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर लिख देंगे। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर से मोड़ दीजिए बेटा पूर्व की ओर, और 2 किलोमीटर चलता है, चला दीजिए 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर होता है बेटा ऊपर, ये याद रखना चाहिए आपको, उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा, है ना, राइट हैंड पर आपका पूर्व होगा, तो बेटा वो किधर चलता है, उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर होगा ऊपर, और 9 किलोमीटर चलता है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक 5 तो था, ये 5 हो गया, और इससे भी ऊपर ले जाना है, ये टोटल है बेटा 9, तो 5 ये होगा, यहाँ तक 4 ये होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, 9 में से यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है ना बेटा, ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर होगा, जैसे ये 2 किलोमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 किलोमीटर चलता है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है बेटा, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से कितना दूर है और किस दिशा में है, ये आपसे पूछा है, तो किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, इसके लिए मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई बेटा, क्या करना है, जहाँ से पूछे ना वहीं से ड्रॉ कर देंगे, ये लीजिए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, यहीं से चारों यहीं से स्टार्ट करने बेटा, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होगा, और ये साउथ होगा। अब मुझे बताइए, अब वो व्यक्ति कहाँ पर है, उसने यहाँ पहुँच चुका है, ये उसका एंड था, तो यहाँ देखें बेटा ये कौन कौन सी के बीच में आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो किस दिशा में है, तो दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट, क्या होगी बेटा, नॉर्थ ईस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं होगी दिशा के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल उसी जगह से, चारों लाइन जो भी बेटा आपकी यहीं से निकलेंगी, दिशा होगी नॉर्थ ईस्ट। अब पूछा उसने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है बेटा, दूर बताना है, तो कैसे निकालें, यहाँ से यहाँ तक बेटा 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, कुल कितना 3, तो इसको तो लिख दूंगा बेटा मैं कितना, 3 किलोमीटर कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी बेटा 4, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक थी हमारी 4 किलोमीटर, ये आपसे पूछिए बेटा, ये वही पाइथागोरस 90 डिग्री होगा ये, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस या कर्ण, और कर्ण क्या होता है बेटा, इन दोनों के स्क्वायर के जो सम होता है ना उसको जोड़ दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए, यानी कर्ण होता है हमारा क्या बेटा, कर्ण होगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो बेटा क्या होगा देखें, ये जो साइड होगी हमारी ये होगी कौन सी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बेटा अंडर रूट में, तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का 16, अंडर रूट 25, इसका मतलब बेटा 5, तो ये आ जाएगी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। चलिए चलिए बेटा जल्दी से स्कोर देखते हैं। अजय पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 12 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा, ये पूरब है ये पश्चिम होगी, पश्चिम में चला बेटा कितना 12 किलोमीटर, वहां से 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, इसको समझे बेटा, एक बार मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से देखिए, जब भी वामावर्त बोलता है ना, वामावर्त, और एक बार बोलता है बेटा दक्षिणावर्त, इन दोनों को समझ लीजिए, एक बार मैं बता भी चुका हूँ फिर समझिए। दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, और क्लॉकवाइज कौन सा होता है हमारा, राइट होता है, ये कौन सा होता है, लेफ्ट होता है, समझ गए ना, तो राइट होगा बेटा दक्षिणावर्त, लेफ्ट होगा वामावर्त, राइट मतलब दायां, दक्षिणा, 10 से दायां और 10 से दक्षिणा, समझ गए ना, दक्षिणावर्त को याद रखेंगे, वामावर्त अपने आप याद हो जाएगा, राइट से इसको याद रख लेंगे। तो हाँ बेटा 12 किलोमीटर चलता है, इसके बाद बोला है वहां से 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, ये बेटा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। अब देखो यहाँ ये जो रास्ता है ना इस तरीके से चल रही थी, इतनी तो इसने कवर कर ली,
यहाँ तक तो कवर करके आ गया, आगे वाले रास्ते पर नहीं गया। वहाँ से उसने क्या किया, वामावर्त घूमा बेटा। वामावर्त का मतलब होता है कौन सा, लेफ्ट में, और यहाँ का लेफ्ट में आएगा, तो बेटा इसका लेफ्ट आएगा इधर। तो जब हम लेफ्ट घूमते हैं बेटा तो बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री तो घूमते ही हैं। कितना घूमते हैं, 90 डिग्री। तो 90 इधर हो गया आपका, और 90 बेटा इधर हो गया। क्लियर इतना। तो यहाँ से हम घूम करके आए 90 डिग्री, ये हमने कवर किया 90 डिग्री। लेकिन उसने कितना बोला है, 135 डिग्री। तो बेटा 45 डिग्री और चलना है, तो 45 डिग्री और चलेंगे तो किधर चलेंगे, इधर। तो आपको पता है ना बेटा 180 डिग्री घूमते तब आप विपरीत होते हैं। तो यहाँ तो आ गए हम 90 डिग्री, ये 45 डिग्री और घूमेंगे बेटा यहाँ से यहाँ तक। तो अब जो स्थिति है ना वो यहाँ होगी हमारी। कुछ बच्चे बेटा इसको इधर ले जाएंगे, इधर नहीं होगा, हमारा आएगा इधर साइड में। ठीक है ना, इसको वापस बना देता हूँ। तो जब भी इस तरीके से बनाए ना तो आप इसका ध्यान रखें। आप मान लेते हैं कि ये भाई डॉट डॉट हो रखे हैं, है ना, ये रास्ते को हमने कवर नहीं किया, इस रास्ते को कवर नहीं किया है। हम यहाँ से मुड़े 90 डिग्री, 135 घूमना था तो 45 डिग्री और घूम चुके हैं। अब ये जो व्यक्ति है बेटा यहाँ है, हाँ 135 डिग्री वामावर्त घूमता है और 13 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक चला कितना, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर चल के आया ये। क्लियर इतना। बताओ प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में और कितना दूर है। प्रारंभिक स्थान बेटा ये था उसका, अब व्यक्ति पहुंच चुका यहाँ पर एंड हो गया। यहाँ से कितना दूर है और किस दिशा में, ये बेटा ये वाली जगह जो है ना, ये कितना दूर होगा, ये डिस्टेंस आपसे पूछी है, और किस दिशा में है ये आपसे पूछा है। तो दिशा के लिए क्या करना है, दिशा के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से आप लाइन खींच दीजिए यहाँ से बेटा इस तरीके से, ये। तो बेटा ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या आपका साउथ। तो बेटा किस दिशा में है, इसका जवाब तो होगा, दिशा कौन सी होगी हमारे यहाँ, साउथ हो जाएगी। कितना दूर है ये बताना है। तो आपको पता है बेटा 90 डिग्री है ये, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होगा हमारा, हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस जो होता है बेटा, इसका जो स्क्वायर होता है ना, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। बेटा इनमें से कोई एक आधार ले लेते हैं, कोई एक लंब ले लेते हैं, ये हमें दे रखा है। तो ये हाइपोटेनियस दे रखा है बेटा 13, तो इसको कर दूँ मैं 13 का स्क्वायर 169। परपेंडिकुलर बेटा इसमें से कोई भी मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं, 12 का स्क्वायर बेटा 144 प्लस बी का स्क्वायर। इसमें से इधर ले आइए, इसको माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 25 बराबर बी स्क्वायर, 25 बराबर बी स्क्वायर बेटा, और बी बराबर हो जाएगा √25, और इसका मतलब होता है बेटा 5, इसका मतलब होगा 5। तो ये बेटा आपको ना याद रखनी चाहिए, 5 12 13 हो गया, है ना। तो जैसे आपका 3 4 5 होता है एक, ये हमारा ट्रिपलेट होता है, इनको ट्रिपलेट बोलते हैं बेटा। जैसे इनमें से एक बेस मान लो, एक परपेंडिकुलर मान लो, तो ये हमारा एच होता है। अब इसका 2 गुना कर दूँ बेटा 6, इसका भी 2 गुना कर दीजिए 8, इसका 2 गुना कर दीजिए 10। तो इसके जो 2 गुना है ना, ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। इसका 3 गुना कर दीजिए बेटा, ये 3 गुना होगा 9, ये 12 और ये 15, ये भी बेटा इसका ट्रिपलेट बन जाएगा। क्लियर इतना। इसका जितना गुना करूंगा ना तीनों का, वो भी एक ट्रिपलेट बन के तैयार हो जाता है। तो कुछ जो याद रखने वाले हैं बेटा, एक तो है हमारा 3 4 5 है, इसको याद रखिएगा। ये बेटा ये भी खूब आता है आपका 12 5 13, है ना, 12 5 और 13, इनको भी याद रखिएगा। और इनके जो डबल करेंगे ट्रिपल करेंगे, ये भी एक ट्रिपलेट तैयार हो जाते हैं। अगले प्रश्न को करें। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को बेटे को। यहाँ ना आपका जो है 135 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। सबसे पहले 90 डिग्री घूम जाइए, 90 डिग्री तो हम घूमते ही हैं, तो 90 से ज़्यादा घूमना है, तो बेटा ज़्यादा घूमेंगे तो इसी तरफ आएंगे हम, इसी तरफ। और 135 घूमना था तो 90 + 45 135 हो जाएंगे बेटा, ये 90 और 45 135, तो हम आ जाएंगे इस डायरेक्शन में यहाँ। तो आपकी समझ आ गया होगा आगे का। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए बेटा, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, 5 किलोमीटर ये स्टार्टिंग पॉइंट, पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद बोला बेटा तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। समान दूरी का मतलब बेटा 5 किलोमीटर चलता है भाई, पहले 5 किलोमीटर चला, फिर समान दूरी चला मतलब 5 किलोमीटर, फिर से 5 किलोमीटर चला।
समान दूरी चलता है, अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बेटा लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर मुड़ता है, वो कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। ये चला बेटा 7 किलोमीटर। अब वो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? यहाँ से कितनी दूर है, वो किस दिशा में है? पहले दिशा निकाल दें। दिशा निकालने में आनंद आता है बेटा। इसी जगह से, इसी जगह से ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ये ईस्ट है, और बेटा ये ईस्ट और ये साउथ, इनके बीच में आ रहा है, तो दिशा कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। क्लियर इतना? यहीं से ड्रॉ कर लीजिए, ये ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट। अब हमें ये बताना था बेटा कितना दूर है, दूर बताना है। अब बेटा यहाँ देखना, इस तरीके से निकाल लेंगे क्या? कलर चेंज करते हैं, एक मिनट। यहाँ से यहाँ जाना है भाई, शॉर्ट तो तभी निकलेगी जब इस तरीके से जाऊँगा। ऐसे जाऊँगा तो बेटा कुल दूरी आ जाएगी। शॉर्ट निकालनी थी मुझे, तो मैंने यहाँ से यहाँ लिंक किया। जब यहाँ से यहाँ लिंक किया तो बेटा यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे पता होनी चाहिए, तभी तो मेरा ट्रिपलेट बनेगा। ये पाइथागोरस के लिए मुझे ये दूरी पता होनी चाहिए। अब ये दूरी कैसे पता चलेगी? जब बेटा यहाँ से ना, यहाँ से यहाँ तक अगर 5 किलोमीटर था, तो नीचे भी 5 किलोमीटर होगा। कितना होगा हमारा? 5 किलोमीटर होगा। अब ये 5 किलोमीटर हो गया बेटा। यहाँ देखो 7 था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5, ये कुल हो गया हमारा 12 किलोमीटर। ये तो हो गया बेटा 12 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है, तो ये भी हमारा 5 होगा, ये 5 हो गया। तो बताइए ये एक पाइथागोरस बनेगा, है ना? ये 90 डिग्री है, एक बेटा 12 है, एक 5 है, और ये हमारा कर्ण है, हाइपोटेनियस है। तो अभी बताया था 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, ये हो जाएगा हमारा 13 किलोमीटर। ये ट्रिपलेट होते हैं, याद रखिएगा। 5, 12, 13 है बेटा, 3, 4, 5 हैं, तो इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करना चाहें तो कर लीजिए। आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए। बेटा जो एच स्क्वायर होता है, या एच लिख देता हूँ सीधा, एच बराबर होता है किसके? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच हो जाएगा हमारा अंडर रूट में पी का स्क्वायर, मतलब बेटा 12 का स्क्वायर 144, प्लस बेटा ये 5, 25, अंडर रूट में 169 यानी 13। तो ये बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए इनको याद रखिएगा। आप इन प्रश्नों को कर लेंगे। इसको देखें, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 5 किलोमीटर चला पूर्व दिशा में, इसके बाद बोला है तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर, फिर से देख लीजिए बेटा इसको, दाईं ओर जब मुड़ेंगे ना 135 डिग्री, आप मानेंगे कि ये वाला रास्ता उसने कवर नहीं किया, यहीं से मुड़ गए, तो 90 डिग्री घुमा दीजिए पहले तो। दाईं ओर बोला है ना, हाँ दाईं ओर बेटा, दायां 90 डिग्री हो गया। अब मुझे कितना और चाहिए 135 के लिए? 45 डिग्री, यानी इसका आधा और। तो वो जो व्यक्ति है बेटा इस जगह पर आएगा, कितना इस तरीके से मुड़ेगा। इसको हटा देता हूँ, इतना समझ में आ गया? वो जो व्यक्ति है बेटा इस तरफ मुड़ेगा, यहाँ आया और कह रहा है 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5 रूट 2, ये चल के आया बेटा कितना? 5 रूट 2, 5 रूट 2, और अंत में वो उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वो चलता है बेटा उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर। तब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? तो बेटा यहाँ थोड़ा सा इसको, इस जगह से ये कितना दूर है, ये वाली जगह, ये जगह बतानी बेटा, यहाँ तक की नहीं, केवल ये जगह कितना दूर है और किस दिशा में है। दिशा तो आप बता देंगे सीधा सीधा, कौन सी दिशा होगी बेटा? दक्षिण, नीचे है ठीक, नहीं तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लीजिए ठीक नीचे। अब कितना दूर है ये निकालना है, तो आप देखेंगे 90 डिग्री है, ये वाली दिशा मुझे पता है 5, ये 5 रूट 2, तो बेटा ये है ना, ये वाली दिशा 90 डिग्री सामने वाली, ये होती कौन सी हमारी? 90 डिग्री सामने क्या होगी? कर्ण होगी। तो यहाँ से देखें, इसका जो स्क्वायर होगा ना बेटा, इसमें से अगर इसका स्क्वायर में माइनस कर दूंगा तो मेरी ये साइड आ जाएगी। तो 5 रूट 2, भाई ये हाइपोटेनियस है ना, इसके स्क्वायर में से पी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो बेटा 5 रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये होगा हमारा पी कितना बेटा, जैसे 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 50,
ये इधर ले आऊँ -25 बराबर b², b बराबर आ जाएगा 5। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये होगी 5 किलोमीटर। अब 5 में से 2 किलोमीटर हमारी ये रखी थी बेटा, ये डिस्टेंस कवर कर चुका था, ये बची हुई है हमारी 3 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर है बेटा प्रारंभिक बिंदु से, और किस दिशा में है? दिशा हो जाएगी कौन सी? दक्षिण दिशा। देखें अगला टाइप, यदि नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए, ईस्ट को साउथ कहा जाए, तो वेस्ट को क्या कहेंगे? नॉर्थ को बेटा ईस्ट कह दिया गया। देखें ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये बेटा साउथ, और ये वेस्ट। उसने कहा है कि नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए, तो बेटा नॉर्थ को जब ईस्ट कहा जाएगा ना, तो नॉर्थ को हमें कहाँ लाना पड़ेगा? यहाँ लाना पड़ेगा। और यहाँ लाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 90 डिग्री। किधर? क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बेटा ईस्ट को साउथ कहा जाए, अब देखो ईस्ट को साउथ कहना है तो ये भी कितना चलेंगे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपसे पूछ रहा है वेस्ट को क्या कहा जाएगा बेटा? तो जब नॉर्थ को बेटा ईस्ट कहा जा रहा था तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा था मैं, तो उसने कहा ईस्ट को साउथ कहा जाएगा, तो ईस्ट को साउथ कहेगा फिर भी 90 डिग्री चले, तो बेटा वेस्ट को क्या कहा जाएगा? इसके लिए भी हम 90 डिग्री घूम जाएंगे। 90 डिग्री घूमेंगे तो क्या बनेगा? नॉर्थ। तो इनमें से हमें दो को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी एक को चेक करेंगे और अगला आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला था नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए, तो बेटा नॉर्थ को ईस्ट कहलाने के लिए हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना था। पूछा क्या था? वेस्ट को क्या कहा जाएगा? तो वेस्ट से भी हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बेटा साउथ ईस्ट को साउथ कहा जाए, ये नॉर्थ है, साउथ ईस्ट, और बेटा ये वेस्ट, ये था हमारा साउथ ईस्ट। इसको क्या कहा जा रहा है? यदि साउथ ईस्ट को साउथ, बेटा साउथ ईस्ट से साउथ के लिए हमें कितना चलना पड़ा? 45 डिग्री घड़ी की दिशा में। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को चेक कर लीजिए। तो आपसे पूछ रहा है बेटा नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा? बेटा ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा हमारा? इसको फिर हम कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये आ जाएगा ईस्ट। ईस्ट ये हो जाएगा ईस्ट। एक प्रश्न, एक दो प्रश्न और है बस। यदि ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बन जाए, देखें बेटा ये ईस्ट है हमारा, ये नॉर्थ है, और ये वेस्ट है, ये साउथ। जब ईस्ट है ना नॉर्थ वेस्ट बनेगा बेटा ये वाला, तो ये आप ये देखें पहले ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट के लिए कितना चलना पड़ेगा? ये 90 डिग्री, और बेटा ये 45 डिग्री, 135 एंटी क्लॉकवाइज। और आपसे पूछा बेटा नॉर्थ कहाँ जाएगा? नॉर्थ, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से भी चलेंगे 135, तो ये 90 और ये 135, हम आ जाएंगे साउथ वेस्ट में। इसका जवाब आ जाएगा बेटा साउथ वेस्ट। बैटरी थोड़ी कम बची है, थोड़ा जल्दी कराना पड़ रहा है, आप चीज़ों को समझते रहिए। यदि पूर्व के स्थान पर उत्तर आ जाए, देखें बेटा ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ और वेस्ट। यदि पूर्व के स्थान पर उत्तर आ जाए बेटा, यहाँ पर क्या आ जाए? उत्तर आ जाए। उत्तर आएगा यहाँ पर तो कितना चल के आएगा? 90 डिग्री, ठीक है ना? तो कह रहा है उत्तर पूर्व के स्थान पर क्या आएगा? यदि नॉर्थ के, देखिए इसको कीजिए आप थोड़ा सा आगे निकालते, एक दो प्रश्न और हो तो। चलो बेटा बैटरी खत्म हो रही है, आगे कल करते हैं, फिर कुछ प्रश्न बचे हैं इनको कल करेंगे, ठीक है बेटा? और अगर पसंद आया हो तो दबा के शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में भेजिएगा। आगे कल करते हैं। थैंक यू सो मच।